मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमेशा बायर्स के नज़रिए से मत सोचा करो, मत चार्ट को देखा करो। अगर आपको मार्केट कॉल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये आपको ट्रैप करने का जाल बिछाया जाता है बड़े ऑपरेटर के द्वारा, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट बायर्स को कॉल में देख के तुरंत एंट्री करेगा और एंट्री करने के बाद उसको थोड़ा बहुत। अब एक चीज़ मुझे आप ये बताओ, अगर मार्केट यहाँ से कॉल में जा रहा है तो इसके लिए कोई जगह है ऊपर जाने के लिए? कितनी जगह के लिए ऊपर जा सकता है मार्केट? इन चीज़ों को जब तक आप नोटिस नहीं करोगे, अगर मार्केट में यहाँ पे कोई गैप होता उसको फिल करने के लिए मार्केट जाए तो आप कॉल में एंट्री बढ़ाते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलिंग के बारे में सोचा करो और सेलर्स की तरह सोचा करो, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो ऑपरेटर का गेम आप पूरा समझ जाओगे और आपका कैपिटल लॉस नहीं करोगे। अगर आपको ऑपरेटर की चाल समझ में आ गई तो हमेशा आपका पैसा बनने वाला है, पैसा जाने वाला नहीं है। अब मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ने ऊपर की तरफ 15 मिनट की जो ये 10 मिनट की जो कैंडल है, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद मार्केट और ऊपर गया थोड़ा सा, और मैंने कल बोला भी था कि मार्केट 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, ताकि आप सभी इस जाल में फंस जाओ और मार्केट को जो आपका स्टॉप लॉस है वो हंट करने को आराम से मिल जाएगा। यही कारण था कि मार्केट ने सभी बायर्स को यहाँ पे इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद अब मार्केट में बायर्स के लिए दो दुविधा हो जाती है। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो भी फंस गया बायर्स, और अगर मार्केट यहाँ से गिर गया तो भी फंस गया। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में हमेशा जगह देखकर ही कॉल में ट्रेड किया करो। और यहाँ पे कॉल में ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था और मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल का ब्रेकआउट करके यहाँ पे सभी कॉल बायर्स को इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद मार्केट ने ये वाला डबल टॉप बना के और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पे बहुत ही तगड़ी सेलिंग देखने को। दोस्तों, अब आपको पता है कि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि मार्केट इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए नेगेटिव आया था और मार्केट ने यहाँ पे कहीं अभी ये वाला लेवल रिटेस्ट करके कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट करने के बाद अगर मार्केट इस तरह से आता है तो आपको एक बहुत ही अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी पुट की तरफ। अब दोस्तों, आपको कल किस तरह से मार्केट में मंडे के लिए ट्रेड करना है उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता देता हूँ, अब मार्केट जब तक ये वाला स्विंग नहीं निकालेगा ना, तब तक मार्केट कॉल में नहीं जाएगा, चाहे कितनी ही ताकत लगा ले मार्केट। और आप बिल्कुल भी यहाँ पे ये वाला स्विंग नहीं करते तब तक कॉल में मत जाना। अगर यहाँ पे कहीं अगर आप फिर से कॉल में जाने की कोशिश करते हो तो आप 100% ट्रैप होने वाले हो। ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है मार्केट यहाँ पे। तो मार्केट हो सकता है कल मंडे को फिर यहाँ से कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाए और यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करे, या कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट यहाँ पे कहीं टाइम पास करे आधा एक घंटा। जैसे मार्केट यहाँ टाइम पास करता है और अगर इस रेजिस्टेंस के पास आता है, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के पास आने के बाद भी मार्केट में कोई एंट्री मत बनाना जब तक ये वाला लेवल नहीं काटे 23,840 का। अगर ये वाला लेवल कटता हुआ दिखाई देता है, आपको यहाँ पे उसके लिए कम से कम 2-3 घंटे का टाइम पास मार्केट को करने देना होगा, तभी मार्केट में आप कॉल की तरफ सोच सकते हो और आपको इजीली ये वाला लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपनिंग करता है और गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद मार्केट यहीं पे आके कहीं कंसोलिडेट करता है इस स्विंग के पास, और कंसोलिडेट करने के बाद अगर कोई ब्रेक डाउन नीचे की तरफ देता है तो आप मार्केट में पुट के लिए जा सकते हो। और जब तक ये वाला लेवल नहीं कटेगा तब तक मार्केट में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं आएगी, ये बात भी आप ध्यान कर लेना। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट आपको ये वाला इजीली देखने को मिल जाएगा, और सेकंड टारगेट आपका जो होने वाला है वो आपका ये होने वाला है 23,000 के समथिंग सेकंड टारगेट आपका होने वाला है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करके मार्केट कॉल की तरफ जाए और कॉल में जब तक ये वाला लेवल नहीं काटेगा तब तक मार्केट कॉल में नहीं जाएगा। हो सकता है यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट कॉल की तरफ जाए और कॉल की तरफ जाके वापस से यहाँ पे कहीं साइडवेज हो जाए। अगर साइडवेज होता है और टाइम पास करता है, उसके बाद में अगर मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट करता है तो आप कॉल के लिए जा सकते हो और फर्स्ट टारगेट आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो, अन्यथा अनावश्यक ट्रेड करके आप लॉस करोगे। बात याद रखना, मार्केट में हमेशा जब भी अपन ट्रेड करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाते हैं, और जो नहीं लगाते हैं ना उनका 1,000 की जगह 2,000 का लॉस होने में समय नहीं लगता।
और वही 1000 रुपये कल उसके दूसरे दिन का ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं होता, जो कि होना चाहिए, क्योंकि वो जो 1000 रुपये आपके पास बचता है ना, वो कल आपको एक और ट्रेड लेने के लिए प्रिपेयर करता है। इसी कारण से अगर 2000 का लॉस आज ले लोगे तो कल जो अच्छा ट्रेड होगा ना, उसको भी आप लेने में हिचकिचाओगे और आपको डर रहेगा कि यार ये ट्रेड लॉस में चला गया तो क्या होगा, और वही डर आपको पैसा कमाने नहीं देता। इसलिए हमेशा आप स्टॉप लॉस छोटे रखा करो और टारगेट बड़े रखा करो, जिससे आपको ट्रेड लेने में घबराहट नहीं होगी और आपका मार्केट से डर खत्म हो जाएगा। और ये डर एक चीज़ से ही पैदा होता है, जब भी आप अपने सेटअप पे काम नहीं करते हो तो मार्केट में फियर आता है, और फियर आने से मार्केट में अच्छे अच्छे ट्रेड मिस होते हैं और आप फोमो में एंट्री करते हो जब भी मार्केट आपको भागता हुआ दिखाई देता है, और वही फोमो में आके मार्केट में हमेशा आप लॉस करते हो। ये सबसे बड़ा कारण होता है बायर्स का पैसा गंवाने का। इसलिए फोमो में आके ट्रेड करना बंद करो और मार्केट में हमेशा अपने सेटअप पे काम करो। जिस दिन, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन आप अगर मार्केट में अपने सेटअप पे काम करना स्टार्ट कर दिया ना, जिस दिन आपने, उस दिन आपका पैसा मार्केट में बनने लगेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका उस दिन लॉस डिसाइड हो जाएगा। और एक सेटअप पर एक ही ट्रेड करो और उसके लिए कल दोबारा फिर पेशेंस के साथ बैठे रहो, वॉच करो, या तो फिर मार्केट को आप देखो मत और दूसरे दिन मार्केट में ट्रेड करो उसी सेटअप पे। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको पैसा, अगर आज आपने 1000 रुपये का लॉस ले भी लिया है तो कल वही 1000 रुपये आज जो मार्केट लेके गया है वो आपको कल 2000 रुपये दे देगा, क्योंकि उसके दो कारण हो गए। एक तो आपका रिस्क छोटा हो गया, आपने स्टॉप लॉस हंड करवा लिया। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि मार्केट में दूसरे दिन मोमेंटम होगी। अगर आज मार्केट में मोमेंटम नहीं हुई तो 1000 रुपये गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप दूसरे दिन ट्रेड करोगे तो इसमें 90% चांस रहेंगे आपके सफल होने के। यही कारण है कि मार्केट में बायर्स पेशेंस नहीं रख पाता है, और पेशेंस नहीं रखने के कारण ही वो ओवर ट्रेडिंग करता है और अपना लॉस करवाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ की गुजारिश ज़रूर करूंगा कि आप ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो और अपने सेटअप पे काम करना स्टार्ट कर दो। मार्केट में पैसा ना बने तो मेरा नाम बदल देना, और आप लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, जिस दिन से आप अपने रोल पे काम करने लग गए उसी दिन से आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करना। आपके लिए इसी तरह के लर्निंग वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। फिर मिलते हैं मंडे को।